तो राम राम सभी भाई को, मैं अंशु पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ दिल्ली एनसीआर की आज की एक और नई वीडियो में। और अभी सुबह के बज चुके हैं 9:05 और मैं अभी खड़ा हूँ गुड़गांव सेक्टर 43 पे। राइट में मेरे अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग है और लेफ्ट गोल्फ कोर्स रोड पे ही खड़ा हूँ मैं अपने घर से निकल गया था आपका 6:35 पर घर से निकल गया। मेरी गाड़ी में गैस नहीं थी तो मैं पहले सरितापुर गया, वहाँ पे सीएनजी ली। 7 बज गए थे सीएनजी लेते लेते और सीएनजी लेके मैं सरितापुर में खड़ा हो गया। सरितापुर में खड़े होने के 40-45 मिनट बाद मेरे को राइड मिली जो कि गुड़गांव सेक्टर 43 की थी, जो अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग है यहाँ की। तो अभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। इनका पेमेंट ऑनलाइन था, उबर में राइड आई थी जो कि उबर ने मेरे को दिया 407 रुपए और मेरी गाड़ी चली इसमें 36 किलोमीटर। टाइम लगा 1 घंटे 10 मिनट। ड्रॉप कर दिया, अभी यू टर्न लेके खड़ा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से जा रहा हूँ सेक्टर 46 की तरफ, मतलब अभी चलता जाऊंगा, देखते हैं कहाँ की बस्ती है। अभी बज रही है ड्यूटी, लोकल बज रही है 80 रुपए, 85 रुपए, 100 रुपए की ड्यूटी बज रही है। बट 80-100 रुपए की ड्यूटी नहीं उठाएंगे, भले ऑफ रोड हो जाए कुछ भी हो जाए। उठाएंगे तो दिल्ली की, नहीं तो नोएडा की या 200-250 की ड्यूटी उठाएंगे। तो फ्रेंड मेरे अभी ने ब्लॉक 1 हफ्ते से नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, वीडियो का मैं काम भी नहीं कर रहा था 1 हफ्ते से। मैं 1 हफ्ते से था मेरठ, क्योंकि मेरी मौसी का एक्सीडेंट हो गया था। 5 दिन में मेरठ में था और बाकी कल आया हूँ मैं मेरठ से। मेरी मौसी का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी चोट ज्यादा लगी थी, चलती स्कूटी से गिर गई थी तो आईसीयू में एडमिट थी। तो मैं वहाँ मेरठ में था, मेरे मामा भी आए हुए थे तो हम लोग वहीं पे थे मेरठ में। तो कल मैं आया हूँ मेरठ से, तो आज से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज से ड्यूटी पे निकला हूँ, हो गए 1 हफ्ते हो गए काम करे हुए, क्योंकि 2 दिन तो मैं ददरेवा में था राजस्थान में। वहाँ गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरे मौसी घर पे था जागरण से पहले हम लोग वहाँ जाते हैं आपका ददरेवा, वहाँ पर दर्शन करते। नीले घोड़े वाले बाबा है वहाँ पे फिर यहाँ पे आते हैं तो जागरण होता है। बट जागरण नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन जागरण था उस दिन मौसी मेरठ मार्केट जा रही थी, बस स्कूटी पे से गिर गई तो इसलिए चोट लगे, तो जागरण नहीं हुआ। बस छोटा मोटा पूजा करके फिर बंद कर दिया। तो कल डिस्चार्ज हो गई मेरी मौसी, तो मैं आ गया हूँ घर। आज है दिन बृहस्पतिवार, निकले देखते हैं, चलते देखते कि आज की कैसा है। बता रहे काम वाम तो है नहीं, मुझे लग रहा है काम वाम तो है नहीं है जितना जो जिस तरीके से होता है, बट निकले हैं तो चलते हैं देखते हैं कि आज का दिन कैसा जाता है। ओला उबर में कितने की अर्निंग करेंगे, कहाँ जाएंगे, कितने की रूट, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, कितने पूरे दिन में गाड़ी मेरी रनिंग होगी, कितने की सीएनजी लगेगी पूरे दिन में, कितने की अर्निंग करेंगे, ओला उबर में काम कैसे करते हैं, कहाँ से ड्यूटी बचती है नहीं बचती है, सारी जानकारी देंगे आपको इसी ब्लॉग में। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। करते हैं स्टार्ट, गो। तो फ्रेंड टाइम और अभी 12:35 और मैं अभी आ चुका हूँ गुड़गांव सेक्टर 29 में हूँ। ये जो लेजर वैली पार्क है, यहाँ पे बहुत सारे खाने की रेडी लगती है। यहाँ पे अभी खाना खाया हूँ क्योंकि भूख लग रहा था, 12 बज चुके थे और सुबह से कुछ नहीं खाया था, चाय वाय कुछ नहीं पिया था आज, तो भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही थी। मैं कहा चलो पहले खाना खाते हैं, ड्यूटी ऑफ कर दी थी मैंने। अभी खाना खा के मस्त आ गया हूँ, खड़ा हूँ वहीं पे। अब जा रहा हूँ यहाँ से सेक्टर 31 में। आपने देखा मैं गुड़गांव सेक्टर 43 था, 43 से ना पारस हॉस्पिटल, उसी के पीछे ही जो अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग है ना, उसे थोड़ा सा आगे जाके पारस हॉस्पिटल है, उसी के सामने से सोसाइटी से मेरे को राइड मिली जो थी आईटीओ की थी, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। उबर में राइड आई थी जो कि उबर ने मेरे को दिया, उसमें से 367 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिया मुझे दिल्ली में एंटर करने का। इसमें मेरी गाड़ी चली 32 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटे 5 मिनट। मैं ड्रॉप करके वहाँ पे आईटीओ पे ही, फिर वहाँ से मैं यू टर्न लेके चला गया लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास में। रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, वैसे ही जस्ट अभी खड़ा हुआ था, वैसे ही सकरपुर से ही राइड आ गई मेरे को, जो की गुड़गांव सेक्टर 14 की थी। मैं कहा चलो बढ़िया। और अभी क्या हो रहा है उबर में, जैसे ना आपको पूरी लोकेशन जो लिख के आती थी गुड़गांव की, गुड़गांव लिख के नहीं आ रही, सेक्टर वगैरह लिख के आ रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं कि बजी ड्यूटी में उस पे गुड़गांव लिख के नहीं आ रहा था, सिर्फ सेक्टर 14 और जो ऑफिस का नाम था वो लिख के आ रहा था, तो मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने ड्यूटी तो एक्सेप्ट कर ली, पर मुझे लगा रोहिणी के ना उड़ गया, क्योंकि टीवी टावर लिख के आ रहा था, तो टीवी टावर तो रोहिणी वहीं पे है। फिर मेरे को लगा नहीं गुड़गांव का है। फिर मैंने कॉल करी तो कस्टमर बोला कि भैया लोकेशन पे कर रहा हूँ, आज ये गुड़गांव चल रहा है। मैंने पूछा नहीं कि कहाँ जाना है, अपने आप ही बता दिया। तो उनको अभी कर दिया ड्रॉप करके मैं आया हूँ यहाँ पे। उनका जो पेमेंट था कैश की ट्रिप थी जो कि उबर ने चार्ज करा उनसे 535 रुपए,
और मेरे को दिया इसमें से 408 रुपए। और इसमें मेरी गाड़ी चली 35 किलोमीटर, टाइम लगा आपका 1 घंटे 9 मिनट। उनको वहां से सेक्टर 14 में ड्रॉप करके मैं आगे यहाँ पे बजी थी ड्यूटी, एक मेदांता हॉस्पिटल की बजी थी, मैं उधर ही था जब भी मैंने नहीं उठाया, क्योंकि उधर कुछ खाने का ऐसा रोटी टाइप का कुछ नहीं मिलता है, और मिलता है तो अच्छा नहीं लगता मेरे को, इसलिए मैं वो उधर नहीं गया। मैं कहा पहले यहाँ पे खाना खाएंगे फिर जाऊंगा यहाँ से। तो अभी खा लिया खाना, अब यहाँ से जा रहा हूँ सेक्टर 31। थोड़ी तबियत अजीब सा लग रहा है, शरीर मतलब ना थकान सा लग रहा है, जबकि मेहनत उतना कुछ खास करा नहीं है, और बुखार जैसा अंदर से लग रहा है लेकिन बुखार है नहीं। जैसे कभी कभार होता है ना कि शरीर जैसे लगता है थकान सा हो जाता है, उस तरीके का लग रहा है। तो जा रहे हैं अभी सेक्टर 31 में, देखते हैं वहां से कहाँ की बचते हैं, वहीं पे रेस्ट करेंगे, सोएंगे थोड़ी देर, अगर बच गई तो ठीक है चले जाएंगे, नहीं तो सोएंगे वहाँ पे। जाते देखते हैं कहाँ की बचते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड टाइम हो रहा है अभी 8:10 और मैं अभी आ चुका हूँ नोएडा सेक्टर 77 सेक्टर 77 में हूँ। आपने देखा मैं गुड़गांव था, गुड़गांव सेक्टर 29 में, वहाँ पे खाना वाना खा के मैं चला गया सेक्टर 31 में पहुंच गया था आपका 1 बजे करीब में, 12:40 के करीब में मैं 31 में पहुंच गया था। वहाँ पे मस्त गाड़ी लगा के सो गए, वहाँ पे कम से कम 10 गाड़ियां खड़ी थी और भाई भी खड़े थे, हमारे जानकार के खड़े थे, और वहाँ पे काफी देर खड़े रहे, मतलब किसी की ड्यूटी नहीं बजी, बिल्कुल ही ड्यूटी नहीं बज रही थी, क्योंकि काम देखिए अभी बिल्कुल ही मंदा है, काम हुआ में है नहीं। वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी में भी सोया पड़ा, मैं मनीष भी आ गए, फिर आपका संजय भाई भी आ गए, तो हम लोग आराम से गाड़ी में बैठे रहे, छाछ वाछ पी, जाके सेक्टर 31 की मार्केट से लेके आए, फिर नमकीन वगैरह खाया वहाँ पे। फिर शाम को 4 बजे हम लोग चले गए सेक्टर 4:30 बजे करीब में चले गए सेक्टर 32 में, मैं और मनीष चला गया पहले सिंधी लेने के लिए, मैं 32 में आके खड़ा हूँ। तो 32 में मेरे को 5:10 पे एक राइड आई, जो कि इस्कॉन टेम्पल की थी, आपका दिल्ली का स्टॉप कैलाश है, वहाँ पे स्टॉप कैलाश इस्कॉन टेम्पल मंदिर है। मतलब 5 घंटे बाद मेरे को राइड मिली जो कि इस्कॉन टेम्पल की थी, तो मैं कहा चलो ले लेते हैं, सेक्टर 32 से मिली। उसके बीच में मेरे पास 4 या 5 ही राइड आई थी, जो कि लोकल छोटी थी, मैंने कहा नहीं उठाया, मस्त अपना सोया। देखिए काम नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई काम नहीं है, हुआ नहीं है, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, काम ऐसा नहीं है बंद नहीं होगा। 2-4 दिन काम कम रहता है, लेकिन लोग हवा बना देते हैं कि काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, काम कम हो गया है, आज नहीं है कल काम तो उठेगा ही उठेगा, ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल ही काम बंद हो जाएगा। ये काम कभी बंद नहीं होगा, कभी भी कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन बंद नहीं होगा कि मक्खी मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर भी अगर बंदा जो कंटिन्यू काम कर रहा है ना, फिर भी अपनी गाड़ी की दिहाड़ी खर्चा निकाल सकता है, ठीक है ना। सेक्टर 32 से पिकअप कर लिया, उनको इस्कॉन टेम्पल छोड़ दिया, उनका पेमेंट कैश में था जो कि उबर ने चार्ज करा उनसे 660 रुपए, और मेरे को दिया उसमें से 465 रुपए प्लस 100 रुपए टोल दिया मुझे दिल्ली में एंटर करने का। और इसमें मेरी गाड़ी चली 33 किलोमीटर और टाइम लगा 1 घंटे 27 मिनट, क्योंकि पिक टाइम था, 5 बज चुके थे, 5:10 पे राइड आई थी, तो टाइम बढ़ता गया, दिखाया जो वो बढ़ता गया, दिखाया 1 घंटे 10 मिनट, लेकिन टाइम बढ़ गया 17 मिनट। तो उनको कर दिया ड्रॉप, उनको ड्रॉप करके मैं कांटेबल से मैं सोचा नेहरू प्लेस जाऊं या ओखला जाऊं, फिर मेरे दिमाग में नेहरू प्लेस नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ ओखला फेज 3। फिर वहां से मैं सीधे गया टी पॉइंट से राइट लिया, ओखला मंडी होते ही आपका मोदी मिल फ्लाईओवर से नीचे अंदर अभी जस्ट एंटर ही हुआ था ओखला फेज 3 में। वैसे मेरे पर राइड आ गई जो कि नोएडा सेक्टर 77 की थी, मैं कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि गुड़गांव जाना नहीं था कि काम नहीं है, गुड़गांव जाता वहां शाम को तो फंस जाता, 6:30-7 बज रहे थे ऑलमोस्ट, वहां जाता फिर फंस जाता, इससे अच्छा नोएडा की ले ली, अपने नोएडा से बचेगी नहीं तो घर निकल लेंगे। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अभी इनको कर दिया ड्रॉप। इनका पेमेंट भी कैश में था जो कि उबर ने चार्ज करा इनसे 470 रुपए, और मेरे को दिया इसमें से 276 रुपए प्लस 120 रुपए मुझे टोल दिया यूपी में एंटर करने का, जो कि यूपी का टैक्स दिया मेरे को। आज पूरे दिन में पहला चक्कर है मेरा यूपी का, और मेरी गाड़ी चली इसमें 19 किलोमीटर और टाइम लगा आपका 1 घंटे 7 मिनट। अभी ड्रॉप कर दिया, यहीं पे खड़ा हूँ। अभी एक लोकल ड्यूटी बजी थी जो कि सेक्टर 75 की थी, यहाँ से 91 रुपए की ड्यूटी दिखा रही थी, मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। अभी खड़ा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ मैं 75 की साइड में, अगर बजेगी तो ठीक है, नहीं तो वेट करेंगे 9 बजे तक। और कालंदी कुंज पे था, जाम में आया था, तो अगर जाम खुल गया होगा तो मैं निकल जाऊंगा घर, अगर नहीं खुला होगा तो इधर ही वेट करूंगा। देखते हैं या घर जाते हैं या कि बचती है ड्यूटी, आपको बताएंगे इस ब्लॉग में। बट एक चीज और बताऊंगा कि आप लोग घबराना नहीं कि भाई काम नहीं है, मैं गाड़ी लेके फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है, निकलेगा काम। और मैं एक और बता दूं, जो भाई जैसे हमारी वीडियो देख रहे हैं, मेरी देख ले, चाहे और भी ड्राइवर भाई की वीडियो देख रहे हैं, ऐसे वीडियो देख के आप लोग गाड़ी डायरेक्ट बुक ना करा दे, गाड़ी ले ना ले। पहले आप लोग सिचुएशन देखो कि आप लोग सक्सेस हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, आप गाड़ी चला पाओगे कि नहीं। क्योंकि देखिए गाड़ी तो ले ली आपने, वीडियो में देख ला बंदा इतना का काम कर रहा है, मैं चला लूंगा, कहने में और करने में अंतर होता है कि मैं चला लूंगा और फील्ड पे आने के बाद हालत खराब हो जाती है। तो पहले आप 3 महीने 4 महीने 5 महीने जब तक आपको लगे कि भाई मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मैं ओला उबर चला सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, जब भी आप गाड़ी लो। ऐसा नहीं कि आप लोग वीडियो देख के ही गाड़ी ले लो, चाहे मेरी वीडियो देख लो, चाहे किसी की वीडियो देख लो, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के आप लोग गाड़ी
प्लीज मत लो, क्योंकि मेरे पे बहुत भाई का मैसेज आता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लो गाड़ी, आप चला लो, मतलब देखिए आपको डिपेंड करता है कि आप चला पाओगे नहीं, लेकिन आप पहले किसी की गाड़ी ड्राइव करके, चाहे आपको गाड़ी नहीं मिली तो आप उबर वालों से गाड़ी ले लो 15,000 रुपये जमा करके, पहले आप सीख लो, ठीक है ना। नहीं तो नए बंदे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मैं भी जब उस टाइम 2016-17 में जब मैं चला रहा था तो मैं थोड़ा फंस रहा था, लेकिन अब वही है कि मैं फंसा पड़ा था, मैं कहीं और जाता तो मेरे को जॉब नहीं मिलती, तो मैं इसमें सक्सेस हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग भी पहले किसी की गाड़ी चलाओ, पहले आप लोग देखो कि हाँ डेली, तो आप लोग देखो कि आप लोग चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे, फिर आप लोग गाड़ी ले, ठीक है। हमारे इस लोग देखते हैं वीडियो देख के एकदम से लगता है यार काम अच्छा है, चलो गाड़ी सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं। अब इस चक्कर में डीलर अपना फायदा अच्छा खासा उठा रहे हैं आजकल। डीलर की अच्छी जो नए बंदे जा रहे हैं उनको गाड़ियों के बारे में जानकारी नहीं है, कोई भी गाड़ी उनको दे दे रहे हैं, महंगी हो चाहे कुछ भी हो। लोग सोचते चलो मैं कमा के पैसा निकाल लूंगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी पैसा निकालने में भी हालत खराब हो जाती है, ठीक है ना। इस टैक्सी लाइन में अब डीलरों का अच्छा फायदा होने लगा है रीसेल में, तो अच्छा इनकम हो रहा है, 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं एक गाड़ियों से। तो आप लोग डीलर से भी गाड़ी ले तो सही तरीके से ले, कम रेट कराए उनसे, ठीक है ना। नहीं तो आपसदारी में किसी लोगों से, कोई ड्राइवर से कांटेक्ट करे कि भाई कोई गाड़ी बेच रहा है तो ले। डीलर से तो आप समझ ही रहे हो, डीलर बिना फायदे के लेगा नहीं। और मोस्टली लोग डीलर से गाड़ी ले रहे, जा रहे बुक करा दे रहे 30,000-40,000 रुपए, तो फिर बाद में उनको लग रहा है कि भाई गाड़ी तो महंगी लग रही है, ठीक है ना। तो डीलर से आप लोग संभल के रहे, बहुत ज्यादा काट रहे आजकल डीलर। तो बाकी अब यहाँ से देखते हैं कहाँ की बस्ती, फिर आपको 11:28 और मैं अभी आ चुका हूँ पार्किंग में। गाड़ी लगा दिया पार्किंग में। आपने देखा मैं नोएडा सेक्टर 74 में था, 74 में, वहाँ पे काफी देर वेट करा, ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास में मैंने वेट करा। 1 घंटे वेट करने के बाद मेरे को एक राइड मिली जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की थी। मैं कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि सेक्टर 74 से मेरा घर आपका 16 किलोमीटर और नई दिल्ली से 22 किलोमीटर। मैं क्या यहाँ से खाली जाऊंगा चाहे वहां से खाली जाऊंगा, बात बराबर ही पड़ेगी। तो मैंने नई दिल्ली की एक्सेप्ट कर ली, उनको कर दिया ड्रॉप। उनका पेमेंट ऑनलाइन था, जिसमें उबर ने मेरे को दिया 285 रुपए प्लस 128 रुपए मुझे टोल दिया, जिसमें 100 रुपए दिल्ली में एंटर करने का और 30 रुपए आपका पार्किंग लगता है, बट 28 रुपए दिया मेरे को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। और इसमें मेरी गाड़ी चली 27 किलोमीटर और टाइम लगा 46 मिनट। अभी मैं ड्रॉप नहीं करा था, वैसे पहली मैं रेड लाइट पे ही खड़ा था, जो कि ITO से जाते हैं ना टी पॉइंट पे जो रेड लाइट पड़ता है वहां पहुंचा ही था। वैसे मेरे पे लाइट आ गई जो कि लाजपत नगर 4 की थी, प्रीमियम में राइड थी, 200 कुछ रुपए दिखा रहा था। मैं कहा चलो ले लेते कि वहां से घर, बट ये था कि मेरी गाड़ी में CNG खत्म हो गई थी। जैसे मैं ITO की बत्ती पे पहुंचा वैसे मेरी गाड़ी में CNG खत्म हो गई, बट मेरी गाड़ी में पेट्रोल है, मैं पेट्रोल रखता हूँ अपनी गाड़ी में। तो मैं पेट्रोल में पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप करा, फिर प्रीमियम में आगे लाजपत नगर 4 की। मैं कहा चलो इनको भी लेते, कि वहां से CNG लेने मेरे को 5 किलोमीटर जाना ही पड़ता। पटपट आपका इंद्रपास है ना, जो आउटर रिंग रोड पे प्रगति मैदान से आगे, वहां पे मैं जाता CNG, क्योंकि नई दिल्ली से जो निकलते हैं वहां पे मैं लेता नहीं CNG, क्योंकि वहां पे लाइन लगती है, टाइम लगता है। तो मैं कहा कि जब 5 किलोमीटर जाऊंगा, 11 किलोमीटर की लाजपत नगर की थी, वो चिड़ियाघर से के पास में एक CNG पंप है, उससे आगे भी है निजामुद्दीन फ्लाईओवर पार करने के बाद। तो मैंने उनको लाजपत नगर का पिकअप कर लिया और चिड़ियाघर पे देखा तो वहां पे 2-3 गाड़ियां लगी थी। मैं कहा चलो अगले पे लेते हैं। फिर जो निजामुद्दीन फ्लाईओवर दरगाह वाला है, फ्लाईओवर पार करने के बाद जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आता है वहां पे मैंने ले ली, वहां पे नोजल खाली था, वहां पे CNG फुल करा ली मैंने। और फिर उनको कर दिया ड्रॉप लाजपत नगर 4 में, उनको ड्रॉप कर दिया। उनका पेमेंट ऑनलाइन था, जिसमें उबर ने मेरे को दिया 213 रुपए, और इसमें मेरी गाड़ी चली 11 किलोमीटर और टाइम लगा 27 मिनट। उनको ड्रॉप करके और फिर मैं वहां से निकला, वैसे नेहरू प्लेस आया ही था, तो मेरे को राइट बजी जो कि सेक्टर 14 की थी, लिख के आ रहा था सेक्टर 14, बट वो दिल्ली बॉर्डर का था, जो कि नोएडा गेट है ना, वही उसके बगल में ही सोसाइटी है, जो कि वो दिल्ली में आता है, तो वहां का टोल नहीं मिलता। मैं सेक्टर 14A लिख के आया, मैं कहा ले लेता हूँ, तो 120 रुपए टोल दे देगा, बट मेरे को टोल नहीं दिया। जब मैं एक्सेप्ट कर ली, जब पिकअप कर लिया, मैंने लोकेशन देखा तो दिल्ली लिख के आ रहा था, चिल्ला लिख के आ रहा था, और बिल्कुल बॉर्डर पे ही था, जो कि नोएडा गेट से पहली लेफ्ट टर्न जो जा रहा है, जब आप मयूर विहार फ्लाईओवर से उतरोगे, जो नोएडा गेट आता है उससे पहले लेफ्ट में सोसाइटी है, उसमें वो सरकारी सोसाइटी है, गवर्नमेंट की है, तो दिल्ली में आता है। तो टोल तो जुड़ा नहीं, मेरे को बाद में ध्यान आया यहाँ का तो टोल ही नहीं जुड़ेगा। मैं चलो कोई बात नहीं, अब उठा ली तो कोई बात नहीं। तो उनको कर दिया ड्रॉप। उनका पेमेंट भी ऑनलाइन था, जिसमें उबर ने मेरे को दिए 139 रुपए, और मेरी गाड़ी चली 10 किलोमीटर और टाइम लगा 16 मिनट। उनको ड्रॉप करके मैं सीधे आ गया घर खाली, अब वहां से वेट नहीं करता कि टाइम हो गया था, अब सोएंगे जाके। तो फ्रेंड आज का तो यही था काम। देखिए आज तो कुछ काम खास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतना ठीक है। देखिए काम मेरा ही नहीं, किसी का नहीं हो रहा आजकल, अभी काम नहीं है, 1-2 दिन कई बात है, अब कब 2-3 दिन बाद फिर काम सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि
ये काम महीनों चलेगा। बट ऐसा है कि अभी फिर से छुट्टी आ रही 4-5 दिन की, 28 तारीख से 2 तारीख तक की छुट्टी है, तो थोड़ा काम कम रहेगा। बाकी करेंगे काम। देखिए आज काम नहीं था, फिर भी मेरा अच्छा खासा काम हो गया। आप देख लेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको कि मेरा कितना का काम हो गया है। तो कई भाई कह रहे हैं काम नहीं है, ग्रुप में कह रहे भाई काम नहीं है, लोग कह रहे काम नहीं है। काम देखिए मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ, काम एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, ये नहीं कि ओला उबर कभी बंद नहीं होगी, चलेगी। ठीक है ना, दिवाला नहीं निकलेगा ओला उबर का। निकलेगी तो देखिए कहीं ना कहीं इतनी सारी टैक्सी कहाँ जाएगी, फिर ऐसी चलेगी, कोई गवर्नमेंट की ऐप आएगी। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं सोचिए कि भाई दिवाला निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। काम बंद नहीं होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं पे एंड। आपने देखा कि आज मैं कहाँ गया कि आज पूरे दिन में जो मैंने राइड करी, आज पूरे दिन में मेरी 8 ट्रिप करी आज पूरे दिन में। अभी मेरे तो शाम तक तो 3-4 ही राइड थी, अभी 4 राइड मैंने कर दी छोटी छोटी। तो फ्रेंड करते हैं आज की वीडियो के यहीं पे एंड, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो एंड करने से पहले बता दूं कि आज मैं पूरे दिन की कितनी अर्निंग करी। तो आज पूरे दिन की जो मेरी अर्निंग हुई है उबर में 2585 रुपए की अर्निंग हुई आज पूरे दिन में। बात करें टोल की, कि आज टोल कितना कमाया, तो आज पूरे दिन में टोल कमाया मैंने 420 रुपए, जिसमें से 120 रुपए यूपी का है और 300 रुपए एमसीडी का है। बात करें कि आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी में गैस कितने का लगा, तो आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी में गैस लगा आपका 700-750 रुपए करीब का गैस लगा। और रनिंग की बात करें तो आज पूरे दिन में मेरी गाड़ी रनिंग हुई है 280 किलोमीटर के पास, आसपास में 280 किलोमीटर करीब में रनिंग हुई है। और लॉगिंग घंटे क्या बताऊं आपको, लॉगिंग घंटे में अपने घर से 7:20 पे निकला था और टाइम देख सकते हो आप 11:35 हो रहे हैं अभी। और अभी मैं आया हूँ। दिन में देखिए 5 घंटे तो आराम से रेस्ट करा ही था, 12 बजे से लेके आपका शाम के 5 बजे तक। फिर 1 घंटे नोएडा में वेट करा था, 1-1.5 घंटे। तो ऐसे ही था, बस दिन में रेस्ट करने को मिल जाता है क्योंकि दोपहर में काम नहीं हो रहा है अभी। तो फ्रेंड करते हैं आज की वीडियो कहीं पे, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। कल है शुक्रवार, कल देखते हैं कल का काम कैसा जाता है, कल काम अच्छा होता है नहीं होता है, कल के ब्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट हो रहेगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। और थोड़ा गला खराब हो रहा है मेरा, बताया था मैं आपको कि दिन में तबीयत खराब होती है, लेकिन तबीयत थोड़ा सा बुखार टाइप का था और सर भारी भारी सा था, हल्का फुल्का। गला जैसे नहीं होता कि गला बज जाता है, वैसे गला बजा हुआ है अभी। ऐसा कोई चिल्लाया भी नहीं हूँ, बट कोई नहीं, सही हो जाएगा। अभी गर्म पानी पीऊंगा। तो करते हैं आज की वीडियो के एंड, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।